दोस्तों आज हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड के बारे में। क्या क्रेडिट कार्ड लेना सही है? मार्केट में बहुत सारे क्रेडिट कार्ड हैं, तो कैसे चूज़ करें कौन सा क्रेडिट कार्ड है हमारे लिए सही, एंड कौन कौन से ऐसे हिडन चार्जेस हैं क्रेडिट कार्ड के जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एंड साथ में दोस्तों हम आपको बताएंगे बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ द क्रेडिट कार्ड, जो शायद ही आपको किसी ने बताया हो। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने ही चैनल ज्ञान का वॉलेट में हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, हमें क्रेडिट कार्ड ज़रूर लेना चाहिए क्योंकि क्रेडिट कार्ड से हम अपने मंथली एक्सपेंसेस कर सकते हैं, यानी जो भी हमारा महीने का खर्चा है वो हम क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं बिना अपने सेविंग अकाउंट से पैसे निकाले। और जो पैसा हमारे सेविंग अकाउंट में होगा उसके ऊपर हमें 3 से 4% के आसपास इंटरेस्ट भी मिलेगा। सेकंड, क्रेडिट कार्ड को हम एज ए इमरजेंसी फंड यूज़ कर सकते हैं। मान लो किसी के ऊपर कोई मेडिकल इमरजेंसी या फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाए तो वो क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके उस इमरजेंसी का सामना कर सकता है। नेक्स्ट है, आजकल क्रेडिट कार्ड के ऊपर काफ़ी ऑफर मिलते हैं, जैसे कि अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो रेस्टोरेंट में या मूवी टिकट पे आपको काफ़ी सारे ऑफर मिल जाते हैं, इसलिए आपको क्रेडिट कार्ड ज़रूर लेना चाहिए। नेक्स्ट है, कैसे चूज़ करें कि कौन सा क्रेडिट कार्ड है हमारे लिए सही। तो उसके लिए दोस्तों फर्स्ट थिंग पर्पस, हमारा पर्पस क्लियर होना चाहिए कि हमारा पर्पस क्या है क्रेडिट कार्ड लेने का, तो उसके हिसाब से क्रेडिट कार्ड चूज़ करें। मान लो कि आप ट्रैवलिंग ज़्यादा करते हैं तो आपको ऐसा कार्ड लेना चाहिए कि जिसमें ट्रैवलिंग पे ज़्यादा ऑफर आते हों। और अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा करते हैं तो आपको ऐसा क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए कि जिसमें ऑनलाइन पे ज़्यादा ऑफर या कैशबैक आता हो। और अगर आप मिक्स टाइप का यूज़ करना चाहते हैं कि जैसे कभी ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यूज़ कर लिया, कभी ट्रैवलिंग के लिए या कभी मूवी के लिए यूज़ कर लिया, तो हर बैंक का एक बेसिक कार्ड रहता है जिसे रिवॉर्ड पॉइंट या अलग अलग नाम से भी बोला जाता है, तो आपको वो कार्ड प्रेफर करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कितने क्रेडिट कार्ड लें। कुछ लोग क्या है धीरे धीरे करते बड़े सारे क्रेडिट कार्ड इकट्ठे कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों हमें ऐसा नहीं करना है। हमें एक क्रेडिट कार्ड लेना है या मैक्सिमम 2 क्रेडिट कार्ड, क्योंकि अगर आज एक बैंक के क्रेडिट कार्ड के ऊपर ऑफर चल रहा है तो 6 महीने बाद किसी दूसरे बैंक के क्रेडिट कार्ड के ऊपर ऑफर आ जाएगा। तो ऐसे करते करते तो हमारे पास बहुत सारे क्रेडिट कार्ड हो जाएंगे। तो हमें एक या मैक्सिमम 2 क्रेडिट कार्ड अपने पास रखने चाहिए, इससे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड नहीं लेने हैं। चलिए अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड के हिडन चार्जेस के बारे में। तो उसमें पहला नंबर है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। वैसे तो कोई ये हिडन चार्ज नहीं है, लेकिन क्या है जब क्रेडिट कार्ड एग्जीक्यूटिव आपसे डॉक्यूमेंट साइन करवाते हैं तो वो कहते हैं सर ये आपका कार्ड फ्री है, लेकिन वो लाइफ टाइम फ्री नहीं होता है, वो सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए फ्री होता है। उसके ऊपर हमें एनुअली फ़ी पे करनी होती है जो कि 250 से 5000 के बीच में हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का कार्ड यूज़ कर रहे हैं। लेकिन सम टाइम कुछ बैंक जो है वो ऑफ़र देते हैं क्रेडिट कार्ड के ऊपर कि जो कि लाइफ टाइम फ्री रहेगा। तो हमेशा ट्राई करें कि आपका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज मिनिमम से मिनिमम हो, या फिर कुछ क्रेडिट कार्ड एक लिमिट रखते हैं कि अगर आप मिनिमम इतना अमाउंट स्पेंड करते हैं एक साल में तो आपके ऊपर कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगेगा। जैसे कि जो मैं कार्ड यूज़ करता हूं उसके ऊपर 30,000 लिमिट है। अगर मैं एक साल में 30,000 स्पेंड करता हूं तो मेरे से कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो हमेशा दोस्तों अपने एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जरूर चेक करें कि जो भी आप कार्ड ले रहे हैं उसका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज कितना है, तभी जाके कोई कार्ड चूज़ करें और ट्राई करें कि एनुअल मेंटेनेंस चार्ज मिनिमम से मिनिमम हो। सेकंड चार्ज है इंटरेस्ट। ये हमारे ऊपर 2 तरह से अप्लाई होता है। फर्स्ट, अगर आप जब भी क्रेडिट कार्ड से कुछ परचेज करते हैं, अगर उस अमाउंट को आप ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना होता है जो कि 15 से 36% के बीच में होता है, जो कि काफ़ी हैवी इंटरेस्ट रेट होता है। हाँ, कभी कभी हमें ऑफर मिल जाता है कि 0% ईएमआई या नो कॉस्ट ईएमआई पे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमें 15 से 36% इंटरेस्ट देना होता है अपने ईएमआई के ऊपर। जब आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करते हैं तो वहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट, टोटल अमाउंट ड्यू, सेकंड, मिनिमम अमाउंट ड्यू। अगर आप मिनिमम अमाउंट ड्यू पेमेंट करते हैं तो आपको सिर्फ लेट फीस नहीं लगती है, आपका प्रिंसिपल एज इट इज़ रहता है, प्लस उसके ऊपर आपको 15 से 36% इंटरेस्ट भी देना होता है। तो हमेशा ट्राई करें कि फुल अमाउंट पे करें, कभी भी मिनिमम अमाउंट ड्यू की पेमेंट ना करें। नेक्स्ट है लेट फ़ी। मान लो लास्ट मंथ आपने क्रेडिट कार्ड से 20,000 का खर्चा किया, जिसकी पेमेंट आपको इस महीने की 20 तारीख तक करनी थी, बट आपने ना तो उसकी टोटल पेमेंट की और ना ही आपने जो मिनिमम अमाउंट ड्यू था उसकी पेमेंट की। तो आपको क्या है 20,000 के ऊपर लेट फ़ी चार्जेस लगेंगे। इसीलिए क्रेडिट कार्ड की पेमेंट हमेशा टाइम से करें, या फिर आप ऑटो डेबिट फैसिलिटी ले सकते हैं ताकि एक पर्टिकुलर डेट को आपके अकाउंट से ऑटो में ही पैसे डिडक्ट हो जाएं ताकि आपको लेट फी ना देनी पड़े। नेक्स्ट है सरचार्ज ऑन फ्यूल।
अगर हम कभी भी क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल या डीजल परचेज करते हैं तो उस पर हमें सरचार्ज लगता है जो कि 1 से 2.5% के आसपास होता है। हाँ, कुछ क्रेडिट कार्ड हैं जो उसे रिवर्ट बैक या वेव ऑफ करते हैं, लेकिन कई बार वो 100% वेव ऑफ करते हैं, कई में वो 50% करते हैं। बट दोस्तों हमेशा ट्राई करो कि क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल या डीजल परचेज ना करें, हमेशा डेबिट कार्ड या कैश से पेट्रोल या डीजल परचेज करें। नेक्स्ट है ओवरड्राफ्ट चार्जेस। इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो हमने एक क्रेडिट कार्ड लिया और उसके ऊपर हमें 50,000 की लिमिट मिली, यानी हम उस क्रेडिट कार्ड से 50,000 का खर्चा कर सकते हैं, लेकिन हमने उस क्रेडिट कार्ड से 50,000 से भी ज़्यादा का खर्चा कर दिया। तो जो भी 50,000 से ज़्यादा का अमाउंट होगा उसके ऊपर हमें ओवरड्राफ्ट चार्जेस देने होंगे जो कि 2 से 4% के बीच में होंगे। तो हमेशा अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट ध्यान में रखें। अगर आपको लगता है आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट कम है तो अपने बैंक को बोल के उसकी लिमिट बढ़ा लें, नहीं तो आप एक ही जगह 2 क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओवरसीज ट्रांजैक्शन चार्जेस। ये वो चार्जेस हैं जब आप अपने क्रेडिट कार्ड को किसी दूसरी कंट्री में जाके यूज़ करते हैं, तो जो भी आप वहाँ पे ट्रांजैक्शन करेंगे उसके ऊपर आपको 3.5% के आसपास के चार्जेस पे करने होते हैं। तो इसलिए हमेशा जब दूसरी कंट्री में कोई ट्रांजैक्शंस करें तो इन चार्जेस को हमेशा ध्यान में रखें। लास्ट चार्जेस बताने से पहले एक बात बोलना चाहूँगा, लाइफ में फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमारे चैनल पर फाइनेंशियल मिस्टेक सीरीज़ ज़रूर देखें ताकि आप कोई भी गलती ना करें अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में। लास्ट चार्ज है कैश विड्रॉल। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से कभी भी कैश निकालते हैं तो उस निकाले हुए अमाउंट के ऊपर आपको 2.5% के आसपास चार्ज देना होता है, प्लस GST अलग से। तो कभी भी क्रेडिट कार्ड से कैश ना निकालें क्योंकि आपको चार्जेस तो देने हैं, प्लस उस चार्जेस के ऊपर 18% GST भी। यहाँ पे हमने आपको जो भी चार्जेस बताए, मान लो कि चाहे वो ओवरड्राफ्ट चार्जेस पड़े हों आपको या लेट फी चार्जेस पड़े हों, वो चार्जेस के साथ साथ उन चार्जेस के ऊपर आपको 18% GST भी देना होता है। जैसे कि दोस्तों हमने आपको बोला था हम आपको क्रेडिट कार्ड का बिगेस्ट सीक्रेट बताएंगे, तो वो बिगेस्ट सीक्रेट ये है कि क्रेडिट कार्ड लेने से हमारी बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। मीन्स हम क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हैं, हमारी सैलरी से भी ज़्यादा। लेकिन क्रेडिट कार्ड से हमारी इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग की कैपेसिटी कम हो जाती है। कैसे? क्योंकि क्रेडिट कार्ड वाले हमें हमारी सैलरी से भी 1.5 से 2 गुना ज़्यादा लिमिट्स दे देते हैं। तो हम क्या करते हैं कि ज़्यादा परचेज़ कर लेते हैं और क्या होता है कि नेक्स्ट महीने हम उसे पे तो कर नहीं सकते, तो उसे हम या तो EMI में कन्वर्ट कर देते हैं या हम मिनिमम अमाउंट पे कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि नेक्स्ट मंथ ना तो हम सेविंग कर सकते हैं ना हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको पहले भी बताया कि क्रेडिट कार्ड को अच्छे से यूज़ ना करने पे हमारी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी कम हो जाती है और दूसरी ओर हमारी बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। क्या करते हैं हम धीरे धीरे अपनी लिमिट से ज़्यादा चीज़ें खरीद लेते हैं और सिर्फ मिनिमम अमाउंट ड्यू है उसकी पेमेंट करते हैं और जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो एज इट इज़ रहता है। इससे क्या होता है, वो पर्सन जो है क्रेडिट कार्ड के डेब्ट ट्रैप में फंस जाता है। कभी भी कोई पर्सन अगर क्रेडिट कार्ड के डेब्ट ट्रैप में फंस जाए तो इससे बेटर है वो पर्सनल लोन लेके उस अमाउंट को क्लियर कर दे, क्योंकि पर्सनल लोन पे हमें 13 से 18% इंटरेस्ट पे करना होता है। दूसरी ओर क्रेडिट कार्ड पे हमें 24 से 36% के बीच में इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो हमेशा दोस्तों क्रेडिट कार्ड यूज़ करते टाइम कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे कि मिनिमम अमाउंट ड्यू कभी पे ना करें, फुल पेमेंट करें, अपनी पेमेंट टाइम पे करें एंड लास्ट थिंग क्रेडिट कार्ड को अपनी लिमिट से ज़्यादा यूज़ ना करें। लास्ट में दोस्तों यही बोलना चाहूँगा, क्रेडिट कार्ड बुरी चीज़ नहीं है, उसे यूज़ करें बट उसे स्मार्टली यूज़ करें, लिमिट में रह के यूज़ करें और इन चार्जेस का हमेशा ध्यान रखें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी या सजेशन हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ज्ञान का वॉलेट। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपनी सेहत का और अपने पैसे का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।